Good morning students, welcome to Silver Bay School Mansarovar Palanpur, and we are going to start our maths class of standard 6. So in the last video we saw about the place value of tens. Tens के बारे में हमने सीखा. Now our new topic is hundreds. You can see here it is hundreds. देखो यहाँ पे भी TH दिया हुआ है और उसके साथ ही हम सीखने वाले हैं थाउजेंड्स. तो वो क्या होता है दैट वी विल लर्न टुडे. सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 करेंगे. कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर. अब यहाँ पे जो डॉट्स दिए हैं ना उसको देख के हमको ये वाला टेबल कंप्लीट करना है. सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है. दिस इज ए, दिस वन इज बी, बी में ये दोनों बॉक्स आ गए, और सी इसमें ये दोनों बॉक्स आ गए. तो फॉर ए यहाँ पे ए दिया है, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस. तो अब यहाँ ए में जो बॉक्स दिया है उसमें 100 छोटे छोटे बॉक्स है, तो वो सारे फिल नहीं हुए, मतलब पूरा एक बॉक्स नहीं हुआ है. उसमें कितने डॉट उसने फिल किए हैं, ये 10 है, दूसरे 10 20 और 21 22 23 24 25 26 बॉक्स है. तो वंस की प्लेस पे 0 आएगा क्योंकि पूरा एक भी बॉक्स नहीं है, और यहाँ पे 26 आ जाएंगे क्योंकि एक भी बॉक्स पूरा नहीं है, तो 0 लिखेंगे. और टेंस 100 में से कितने, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो 100 में से कितने बॉक्स है, ये पूरे 100 है, उसमें से 26 ही फिल किए हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.26. देखो टेंस का आप लोगों ने सीखा था, आज हंड्रेड्स का आया. नीचे 2 0 है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 डिजिट आनी चाहिए. तो ये हमारा फाइनल आंसर है 0.26, यहाँ लिखेंगे. इस तरह से सेकंड में बी में ये पूरा है और ये मतलब ये तो पूरा है, 100 में से 100 प्लस ये कितने हैं, देखो 10 20 30 एंड ये 8 है, तो 38 आउट ऑफ 100. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो अगर 0 0 कट कर दे तो ये 1 आउट ऑफ 1, मतलब ये 1 प्लस इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.38 हो जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 1.38. यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए ये पूरा 1 है ना, 1.0. तो ये है 1.38. अब 1.1 वंस की प्लेस पे आ गया और 38 यहाँ आफ्टर डेसिमल आ गए. इस तरह से थर्ड भी बी जैसा ही है, ये पूरा 1 और 10 20 है 28 है ना, यहाँ 38 है और ये 28, तो 1.28. इस तरह से आप टेबल को फिल कर दो. इससे ज़्यादा समझ में हम आगे जब सॉल्व करेंगे ना तब आएगा. ये पिक्चर देख के है तो जितना समझ में आए ठीक है, इसको बस फिल कर दो. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. अब ये जो टेबल है उसमें डिजिट दी है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू का हेडिंग दिया है, तो डिजिट्स को देख के आपको ये नंबर बनाने हैं. तो इसके लिए कोई टेबल नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग अपनी नोटबुक में दिखाएंगे. तो यू विल राइट इन योर नोटबुक एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 2. तो उसके लिए आपको बनाना है, टेबल तो दिया हुआ है, टेबल नहीं बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स लिख देंगे. ए, अब यहाँ पे आपके पास है देखो हंड्रेड्स टेंस और वंस, और फिर टेंस हंड्रेड्स और 1000. यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक. तो पॉइंट कहाँ लगता है, पॉइंट लगता है वंस के बाद में. यहाँ पे जो नंबर आएगा ना उसके यहाँ आगे और यहाँ, मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा. तो आपकी जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी,
आप बस सीधे लिख दो 0 0 3, फिर ये वंस के बाद 0.250, बस सीधा लिखना ही है। बस करना क्या है आपको कि ये 1/10 है ना, तो उसके पहले आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ज़ीरो भी बहुत सारे लगे, तो 3 के पहले ज़ीरो है उसका हमको कुछ काम नहीं है, और लास्ट में ज़ीरो है उसका भी कुछ काम नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अपने नोटबुक में लिखोगे। अब बी वाला है, उसको कैसे लिखोगे? पहले तो लिख दो 1 0 2। अब ये 1/10 के पहले यहाँ डेसिमल 6 3 0। अब एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब एक्स्ट्रा ज़ीरो है, तो यहाँ आगे नहीं है ना कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो, तो ये तो 102.63 लिख सकते हो। ये लास्ट वाला पॉइंट हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद लास्ट में जो ज़ीरो होते उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। थर्ड वाला है 0 3 0, फिर 0.025। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 30.025। देखो ये ज़ीरो रहेगा, हाँ, इसको मत निकाल देना। लास्ट वाला हो तो ही निकालते हैं, और यहाँ आगे वाले को निकालते हैं। देखो ये ज़ीरो हटा दिया हमने। अब है डी 211.902। अब यहाँ पे तो कोई भी एक्स्ट्रा ज़ीरो नहीं है, तो इसका आंसर वही 211.902। और ई में है 012.241, तो ये हो जाएगा 12.241। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये 1 इसमें लिखना है, 2 नोटबुक में इस तरह से लिखना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल प्रिपेयर कर दिया है। ये क्या है? जो यहाँ पे आपने क्वेश्चन 2 में जो देखा वही है जो टेक्स्ट बुक में दे दिया था, और यहाँ हमको बनाना है। देखो मैंने बना दिया है। नंबर्स लिखने के लिए भी मैंने जगह रखी है, क्वेश्चन 2 में उसने नहीं दिया था। तो वी विल राइट द नंबर्स हियर। अब हमारा पहला नंबर है, क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.29। ये क्वेश्चन है बराबर, तो मैं अलग पेंसिल कलर से लिख रही हूँ। अब इसको यहाँ पे सेट करना है। तो देखो पता है ना आपको, जहाँ पे पॉइंट होता है तो पॉइंट कहाँ से, पॉइंट वाले नंबर कहाँ से शुरू होंगे? यहाँ से, 10 से। तो समझ लो कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स के बीच में पॉइंट है, तो इजी है। पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट के पहले 0 और पॉइंट के बाद 2 and 9। ओके, तो हो गया ना एकदम इजी। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 2.08। तो 2.08 के लिए देखो पॉइंट इधर, उसके आगे 2 और यहाँ पे 0.8। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन लिख दोगे। 19.60 है, तो आगे बढ़ोगे 19, फिर 60, तो 60, फिर 148 आएगा, तो यहाँ से शुरू होगा 148 और 32, बराबर। और 200 है, तो वो भी यहाँ से शुरू होगा 200,812। यहाँ पे सारे बॉक्सेस भर जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला टेबल आप लोग कंप्लीट करोगे। सो इट इज़ योर होमवर्क। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है और हमको लिखना है, क्या करना है? राइट एज डेसिमल्स। तो यहाँ पे दिए हैं जैसे नंबर हमको 20 + 9 + 4/10। देखो तो ये पॉइंट के बाद वाले नंबर हो गए।
और 1/100। ये आपके लिए आज नया टॉपिक है कि हंड्रेड्स दिए हैं, वे कभी थाउजेंड्स देंगे, मतलब 100 पार्ट में से एक पार्ट लिया, हंड्रेड्स। अब इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे, देखो बहुत ही ईजी है। 20 + 9 29, और ये टेंस हंड्रेड्स वाले जब नंबर शुरू होते हैं ना तो उसके पहले पॉइंट लग जाता है। फिर 4/10 यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू है, और 1/100 में यहाँ पे प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से डेसिमल में लिख दिया है ना, एकदम सिंपल। नाउ बी है 137 + 5/100। देखो यहाँ 137 साथ में ही दे दिया, यहाँ पे 20 + 9 करके दिया था। तो अलग अलग तरीके से बस हमको समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 137 फिर पॉइंट 5/100 है। देखो ये ध्यान में रखना, ये 4/10 था ना, तो वो पॉइंट के बाद तुरंत 4 लिखा हमने, लेकिन ये 5/100 है। तो 5 की प्लेस वैल्यू कहाँ आएगी? हंड्रेड्स की प्लेस पे। जैसे हमारे पास ये हंड्रेड्स था ना वहाँ पे, तो यहाँ टेंस की प्लेस पे हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 05। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लो बेटा। देखो 5 के नीचे 100 है, तो हमने 5 को यहाँ लिखा और आगे एक 0 लगाया, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू जो है 5/100 है, बराबर। तो टेंस की प्लेस पे हमको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ चलो नए पेज से दिखाऊँ मैं। ये है सी वाला, 7/10 + 6/100 + 4/1000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सारे टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू पे दिए हैं, कोई भी वंस टेंस वाला नहीं है। मतलब पॉइंट के आगे, ये सारे जो है ना वो पॉइंट के बाद वाले नंबर है। कि कौन सा पॉइंट? ये टेंस मतलब ये, हंड्रेड्स में यहाँ पे, और थाउजेंड की प्लेस वैल्यू वाला यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट के आगे क्या कुछ भी नहीं दिया है, तो हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया उसका डेसिमल नंबर, ओके। अब है डी, 23 + 2/10 + 6/1000। देखो ये नया क्वेश्चन हमारा, ओके। 23 पूरा पॉइंट, अब ये टेंस वाला तो यहाँ आएगा, और ये थाउजेंड्स वाला है, वही चीज़ ध्यान से देखनी है। थाउजेंड्स वाला है, हंड्रेड्स वाला नहीं है। तो हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ नहीं है, और थाउजेंड्स की प्लेस पे 6 है। पता चला? ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ टेंस था तो यहाँ लगा, और थाउजेंड्स है तो हंड्रेड्स में 0 रखने के बाद हम थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू पे 6 लिखेंगे। और ई है 700 + 20 + 5/9/100। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 700 + 20 + 5, इसको टोटल करो, 725.9/100 है। तो पता चला कहाँ आएगा उसका, ये 0 टेंस की प्लेस पे और हंड्रेड्स की प्लेस पे, नीचे 100 है ना, हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स की प्लेस पे 9, ओके। तो 725.09। ओके स्टूडेंट्स, दिस मच इज़ क्लियर। सो आज के लिए इतना। अच्छे से आप लोग लिखना, टेबल अच्छे से बनाना, और नीट एंड क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग में इतना आप लोग कॉपी कर लेना, ओके। नेक्स्ट हम चलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय।